श्री राम प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम प्यारे। बालकांड में मास पारायण 11वां विश्राम चल रहा है। आज के संवाद में सुने कि प्रभु श्री राम जी महाराज जनक जी के महल को गए हैं विदा मांगने के लिए। आज सुने विदाई होती है, प्रस्थान करते हैं अपने अयोध्यापुरी के लिए। बहुत सुंदर संवाद है, चौपाई विस्तार से सुने। आप भी हमारे साथ पढ़ें। पाठ अच्छा लगे तो सपोर्ट करें, लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी संत जन, सभी सज्जनों के चरणों में कोटि कोटि नमन है प्यारे। पाठ अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करें। और आने वाले मित्र, सभी भाई बहन, सभी भक्तों से निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल का ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट जरूर करें। सुने आनंद लें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो कथा भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती जी को सुनाई थी, वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुनाते चल रहे हैं। चौपाई और दोहा के अर्थ के नीचे जो शब्द दिया है बहुत सुंदर है प्यारे। कल के पाठ में सुनाया कि बहुत सुंदर ज्योनार हुई, आज आगे सुने। और बहुत प्यारा गीत है। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। इसी धुन पे देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुनि बोले, उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में, आगे सुने। चारों भाई सुभाए सुहाए, सुभाए सुहाए, नगर नारी नर देखन धाये, को कहाँ चलन चाहत है आजो, चाहत है आजो, किन विदेह विदा कर साजो। मुनि बोले, स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है कि आज ये जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लेहो नयन भरे रूप निहारी, वे सब बोले, लेहो नयन भरे रूप निहारी, प्रिय पामुने भूप सुत चारे, को जाने के ही सुकृत सयानी, सुकृत सयानी, नयन अतिथि कीने विधियाने। मुनि बोले, राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भर कर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरण सीलो जिमि पाओ पियोसा, पाओ पियोसा, सुर तरुण है जन्म कर भूखा, पावनार की हरि पदु जैसे, हरि पदु जैसे, इन कर दर्शनो हम तैसे। मुनि बोले, मरने वाला जिस तरह
अमृत पा जाए। सब नगर निवासी कहते हैं मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला या नरक के योगी जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए। हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। निरखे राम स्वभाव धर हो, स्वभाव धर हो, निज मन फाने मोरति मन कर हो। यही वेद सबहि नयन फल देता, नयन फल देता, गए कुंवर सब राज निकेता। मुनि बोले, श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो। वह सब कहते हैं नगर निवासी कि श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और मन की और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार महल में गए, राजमहल में गए। देवी पोजी पद कमल तुम्हारे, कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। रूप से लो सब बंधु लखी रामा, बंधु लखी रामा, हर से उठारनी वासु सिया रामा। करहे निछावरे आरती महा, करहे निछावरे आरती महा, महामुदित मन सासु सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुनि बोले, रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा निवास हर्षित उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। देवी पोजी पद कमल तुम्हारे, कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। देखे राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागे। रहे न लाज प्रीति उर छाए, सहज स्नेह बरने के में जाए। मुनि बोले, श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मगन हो गई और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भाई है सहित उबटियान वाए, उबटियान वाए, छरस असन अति है तू जमाए। छरस असन अति है तू जमाए। बोले रामो सुअवसर जाने, सुअवसर जाने, सील स्नेह सकुच मैं बाने। मुनि बोले, उन्होंने भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी को उबटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से सट रस भोजन कराया।
सो अवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले, राओ अवधपुर चाहत सिधाए, चाहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए। मातो मुदित मन आय सुदेव, आय सुदेव, बालक जाने करब नित नेव। मुनि बोले, महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा के होने के लिए भेजा है। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिलख्योर निवासो, बिलख्योर निवासो, बोले न सकहि प्रेम बस सासो। हृदय लगाए कुंवर सबलीने, कुंवर सबलीने, पति सौंपे बिनती अति कीने। मुनि बोले, इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। अब सासुएं विनती करती हैं, माताएं विनती करती हैं, करे विनय सिय राम ही समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कहे, बलि जाओ तात सुजान तुम कहो, विदित गति सबकी है। परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जानवी, प्राण प्रिय सिय जानवी, तुलसी सुशील स्नेह लखी निज, किंकरी करि मानवी। मुनि बोले, विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को सौंप दिया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ, तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार पुरवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है। सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम परिपूर्ण, माताएं सासुएं कहती हैं, तुम परिपूर्ण, काम जान रामा, काम जान रामा, शिरोमणि भाव प्रिय रामा। जन गुण गाहक राम दोष रामा, राम दोष रामा, दलन करुणा यतन सिय रामा। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। मुनि बोले,
वो कहती है तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। अस कहि रहे चरण गहिरानी, चरण गहिरानी, प्रेम पंकजनु गिरा समाने। सुनि स्नेह साने बरबानी, सुनि स्नेह साने बरबानी, बहु वेद राम सासु सन माने। मुनि बोले, ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदामा गत कर जोरी, मांगत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। पाए असीस बहुर सिरुनाई, बहुर सिरुनाई, भाई सहित चले रघुराई। मुनि बोले, तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित रघुनाथ जी, श्री रघुनाथ जी चले। मंजू मधुर मोरती उर आनी, मूरति उर आनी, भई स्नेह शिथिल सब रानी। पुन धीर जो धरे कुंवरी हकारी, कुंवरी हकारी, बार बार भेंट ही महतारी। मुनि बोले, श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी। पहुँचा वहीं फेरे मिलाही बहोरी, मिलाही बहोरी, बड़ी परस्पर प्रीति न थोरे, बड़ी परस्पर प्रीति न थोरे। पुन पुन मिलत सखियां बिल गाई, सखियां बिल गाई, बाल बाछ जिमी धेनु लवाई। मुनि बोले, पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौट कर मिलती हैं, परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत बड़ी है। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को कोई उसके बछड़े से अलग या बछिया से अलग कर दे। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। प्रेम विवश नर नारी सब रामा, नारी सब नामा, सखिया सहित रनि वासु सिय रामा।
मानहु कीन विदेहपुर राम, विदेहपुर राम, करुणा विरह निवास सिय राम। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। मुनि बोले, सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सासर निवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। सुख सारी का जानकी जाए, जानकी जाए, कनक पिंजरहि राखी पढ़ाए। व्याकुल कहाए कहाँ बैदेही, कहाँ बैदेही, सुनि धीरजु परि हरहि न केहि। मुनि बोले, जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजड़े में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं कि वैदेही कहाँ है, वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। भये विकल खग मृग यही भांति, मृग यही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाते। बंधु समेत जनकु तब आए, जनकु तब आए, प्रेम उमगे लोचन जल छाए। मुनि बोले, जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए, प्रेम से उमड़ कर उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया। सिया बिलो के धीरता भागी, धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीन राय उर लाए जानकी, लाए जानकी, मिटी महामर जात ज्ञान के। मुनि बोले, हुए परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा दिया, राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। समझावत सब सचिव सयाने, सचिव सयाने, कीन विचारु न अवसर जाने। बारहि बार सुताउर लाई, सुताउर लाई, सजे सौंदर पालकी मंगाए। मुनि बोले, सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं, पर राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों के हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई, सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे।
प्रेम विवश परिवार सब रामा, परिवार सब रामा, जाने सुलगन नरेश सिया रामा, कुंवर चढ़ाए पालकी है रामा, पालकी है रामा, सुमिरे सिद्ध गणेश सिया रामा। मुनि बोले, सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्ध सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। बहुविधि भूप सुता समझाए, नारी धर्म कुल रीति सिखाए। दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जिय, सुचि सेवक जी, प्रिय सिय केरे। मुनि बोले, राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, होई सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचा मन राजा। मुनि बोले, सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय बिनो के बाजने बाजे, समय बिनो के बाजने बाजे, रथ गज बाजे बराती साजे। दशरथ विप्र बोले सब लीने, बोले सब लीने, दान मान परिपूरन कीने। मुनि बोले, समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धूरि धरि सीसा, चरण सरोज धूरि धरि सीसा, मुदित महीपति पाई सीसा। सुमेरे गजाननु कीन पयाना, कीन पयाना, मंगल मोल सगुन बयनाना। मुनि बोले, उनके चरण कमलों की धूल सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंद सहित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सुर प्रसून बर सैहर सिरामा,
करहि अपछरा गान सिय रामा। चले अवधपति अवधपुर रामा। मुदित बजाए निशान सिय रामा। देवे पूजे पद कमल तुम्हारे, कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होई सुखारे। मुनि बोले, देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। आगे का संवाद प्यारे कल के पाठ में। पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। चैनल के पूरे परिवार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।